Bulginaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on Today FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी एमपी निको नवाईकुला अब दावा कर रहे हैं कि उनके 6 साथियों पर जो अभियोग लगाया गया है वो उनकी पार्टी के ही कुछ लोगों द्वारा किया गया है। नवाईकुला का कहना है कि वो चिंतित है कि पार्टी के उन लोगों द्वारा पॉलिटिकल मूव हो सकता है जिनका सरकार के साथ लिंक है। नवाईकुला भी उन एमपीज में से हैं जिन पर अभियोग लगाया गया है। नवाईकुला, जिन पर $20,000 से ज्यादा हासिल करने का आरोप है, ने कहा कि ये सोडेल्पा में और विभाजन पैदा करने की कोशिश है। फिलहाल प्रेसिडेंट एपनीसा दकम्बाओ ने एक बयान जारी करके कहा कि वो इस बात से नाराज है कि पार्टी के 6 मेंबर्स को चार्ज किया गया है। महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रही हिंसा रिपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि इस साल 900 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। फिजी विमेंस क्राइसिस सेंटर का कहना है कि कई लोग बार बार ये अपराध कर रहे हैं, जबकि बलात्कार के 80 केसेस में से 62.5% युवा लड़कियों के साथ हुआ है। FWCC की कोऑर्डिनेटर शमीमा अली का कहना है कि बलात्कार के 95% केसेस में बलात्कारी और विक्टिम्स एक दूसरे को जानते थे। FWCC स्टेक होल्डर्स और पुलिस के साथ ट्रेनिंग कर रही है ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि हिंसा की शिकार विक्टिम्स के साथ अच्छी तरह से डील किया जा सके। नातंदोला में हो रहे 22nd अटॉर्नी जनरल्स कॉन्फ्रेंस में बिजनेसेस को पेंडेमिक से हो रहे असर को लेकर अपने एक्सपीरियंस को बताने का मौका मिला। इस दौरान स्पीकर्स ने बातें की कि मुश्किल के समय में वे कैसे कोप कर रही हैं। इन लोगों ने बताया कि जब फीजी में कोविड-19 का पहला केस हुआ था तो उन्हें इस बात का ध्यान देना पड़ा कि बिजनेस चलती रहे। ये भी बातें हुई कि स्टाफ के कॉन्ट्रैक्ट्स को किस तरह से संभाला गया। 400 पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं, जिसे कल अटॉर्नी जनरल द्वारा क्लोज किया जाएगा। और खेलकूद की खबरों में फूड सिटी एश का 10 स्टार रेवा कोच मारिका रोंदू को विश्वास है कि वोडाफोन फीजी फैक्ट के सेमीफाइनल में 45 मिनट का समय रेवा के लिए पर्याप्त है ताकि वे कमबैक कर सके। नांदी ये मैच अब 1-0 से लीड कर रही है, जबकि पिछले हफ्ते मैच को ग्राउंड की खराब हालत के कारण रोक दिया गया था। रोंदू को विश्वास है कि सही मेंटेलिटी और इंटेंसिटी के साथ वे अच्छा परफॉर्म करेंगे। रेवा और नांदी के बीच खेल कल 11:45 AM सुब्रेल पार्क लंबासा में खेला जाएगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फीजी 2 अमीरची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Oira na ngone no de nunu ena be singa ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena be karon. Sakena ngau na mita robina no na baksa ka wala loma taki na ngone. Dalabina oya o meliki. Bulre oya o Samuel Samuli. Nama ki rau ena be mataka. Oni ti kena makarombuka. Ni wai tiri kalima na miniti me ono kina tiri na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.